हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एफआरआई देहरादून के एमएससी एडमिशन 2022 के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो और ऐसी न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून ने मास्टर ऑफ साइंस कोर्सेज 2022 के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.fridu.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसे फिल्ड करने के बाद में आपको किसी भी नेशनलाइज बैंक से 1500 रुपीज की डीडीटी बनवाकर उसे रजिस्ट्रार एफआरआई डीम टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून में 19 अप्रैल 2022 से पहले स्पीड पोस्ट या कोरियर के द्वारा भेजना है। यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड के मीडियम से 22 मई 2022 संडे को कंडक्ट करेगी। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेस ऑफर करती है, उनका ड्यूरेशन क्या है, उनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या है। तो यूनिवर्सिटी एमएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड एमएससी इन सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी कोर्सेस ऑफर करती है, जिनका ड्यूरेशन 2 ईयर है। एंड इसमें इंडियंस की सीटें एमएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी इन्वायरमेंट साइंस तीनों में ही 38 सीट है, लेकिन एमएससी इन सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में 20 सीट्स हैं। एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए एमएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए 2 सीट्स हैं। आपका एडमिट कार्ड एंड लॉगिंग डिटेल आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा फर्स्ट वीक ऑफ मई 2022 को प्रोवाइड कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपने एक बार एडमिशन टेस्ट फी को पे कर दिया है तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ना ही उसे रिफंड किया जाएगा और ना ही किसी भी फ्यूचर एडमिशन टेस्ट के लिए रिजर्व किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आप एमएससी फॉरेस्ट्री के में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, जो कि बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या जूलॉजी में से किसी एक सब्जेक्ट में, या फिर बीएससी की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। अगर आप एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पीसीएम के साथ में, या फिर आपके पास में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए फॉरेस्ट्री से। अगर आप एमएससी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में बीएससी डिग्री होनी चाहिए किसी भी ब्रांच ऑफ बेसिक में और अप्लाइड साइंसेस में, और या फिर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में, या फिर आपके पास में बी या बीटेक होना चाहिए एनवायरमेंट साइंस में। अगर आप एमएससी सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड इन साइंस विद केमिस्ट्री एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर आपके पास में बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% एग्रीगेट। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में इन सर्विस कैंडिडेट के लिए। तो मैक्सिमम एज लिमिट इन सर्विस कैंडिडेट के लिए एमएससी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए 50 ईयर तक हो सकती है, एंड आपकी एज ईयर ऑफ एडमिशन के 31 जुलाई के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं सीट के रिजर्वेशन के बारे में। तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 15% एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एज पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड 3% रिजर्वेशन है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। 5 सीट रिजर्व है एमएससी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में इन सर्विस कैंडिडेट के लिए। ईच एमएससी कोर्सेज में 15% तक रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है फॉरेन नेशनल्स के लिए। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि यदि कैंडिडेट के अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट एप्लीकेशन के सबमिशन की लास्ट डेट तक अनाउंस नहीं होता है, तब भी कैंडिडेट को ऑल अदर रिस्पेक्ट में अपने फॉर्म को कंप्लीट करके रजिस्ट्रार फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में लास्ट डेट या उससे पहले सबमिट करना है। जैसे ही आपका अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट अनाउंस होता है वैसे ही आपको रिजल्ट या डिग्री को रजिस्ट्रार एफआरआई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की फिक्स डेट पर या उससे पहले फर्निश्ड करना है, अदरवाइज आपके एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को इनकम्प्लीट माना जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट मोर देन 1 कोर्सेज के टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे सेपरेट एडमिशन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ साथ उसे प्रत्येक कोर्सेज के लिए सेपरेट फी भी देनी होगी।
जैसे कि यदि किसी कैंडिडेट को 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो उसे 3000 फी देनी होगी। यदि किसी कैंडिडेट को 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो उसे 4500 रुपीज फी देनी होगी। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके एडमिशन के टाइम पर अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए। इसे किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर रिलैक्स नहीं किया जाएगा। अगर आप इस रिटन एग्जाम को अपियर करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैंडिडेट इंक्लूडिंग फिजिकली हैंडीकैप, इन सर्विस कैंडिडेट एंड फॉरेन नेशनल्स के बीएससी एंड एमएससी लेवल पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होने चाहिए एंड एसटी एंड एससी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं रिजल्ट एंड एडमिशन के अनाउंसमेंट के बारे में। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर काउंसलिंग की डेट भी मेंशन की गई है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग 4 जुलाई 2022 एंड सेकेंड काउंसलिंग 7 जुलाई 2022 को होगी। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो कैंपस इंटरव्यू के थ्रू ऑन एन एवरेज 50% स्टूडेंट प्लेसमेंट लेते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एमएससी बूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन जनरल 100% प्लेसमेंट होता है। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो एफआरआई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ईच कोर्सेज के टॉपर स्टूडेंट को मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो कि पर सेमेस्टर की ट्यूशन फी का 50% होती है एंड पर सेमेस्टर प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है एंड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एंट्रेंस टेस्ट को कंसीडर किया जाता है। अगर कैंडिडेट को स्कॉलरशिप चाहिए है तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम 50% एंड एसटी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम 30% मार्क्स ऑब्टेन करना कंपलसरी होता है। अब हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड टोटल ड्यूरेशन 3 आवर का होगा। इसमें 4 सेक्शंस होंगे एंड फर्स्ट सेक्शन में बेसिक साइंस होगा इंक्लूडिंग सोशल साइंस, जिसके 100 क्वेश्चंस होंगे एंड सेकंड सेक्शन होगा अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, कंप्यूटेशन एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल, ग्राफ्स ईटीसी, जिसके 40 क्वेश्चंस होंगे। थर्ड सेक्शन होगा जीके एंड करंट अफेयर्स का, जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे एंड फोर्थ सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्रहेंशन, वोकेबलरी, ग्रामर, इडियम्स ईटीसी, जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे। आपके क्वेश्चन में जितने भी मार्क्स अलॉटेड होंगे उसका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे यदि आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो। ऐसे और न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री डॉक्टर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सजेशन व क्वारीज के लिए कमेंट करें और नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन का वेट करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।